मरकज़े फैज़े रसूल हादिए दौरा मददे। मरकज़े फैज़े रसूल हादिए दौरा मददे। फज़ले रहमा बमने बेसरो सामा मददे। और करम मौला का फैज़े मुस्तफ़ाई साये हैदर। करम मौला का फैज़े मुस्तफ़ाई साये हैदर। इसी मजमुए को कहता है आलम फजल रहमानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप तस्करों से महजूज हो रहे थे और हमारे मुफ्ती साहब ने, मौलाना क़य्यूम साहब ने और अपने शम्सुल क़मर साहब, मौलाना शम्सुल क़मर साहब ने बड़ी ही एक कहना चाहिए कि ऐसी तकरीरें और मौलाना बाबा की सीरत व किरदार और आपकी सवाने पर रोशनी डाली है। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि आप लोगों को शायद पहली बार सुनने को मिली होंगी। इंशाअल्लाह हमारा ये मकसद रहा है और हमने जब ये इज्तिमा यहाँ पर इनकाद होने का था उसी वक्त कहा था कि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई इज्तिमा कर रहे हैं, जिक्र की महफिल बर्पा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें अपने मुर्शिदों के जिक्र से अपनी महफिल को सजाना है। मेरे दोस्तों, ये महफिल सजी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी इबादत और उसके महबूब का जिक्र भी इबादत और महबूब के महबूबीन औलियाए कराम का जिक्र गुनाहों से कफ़ारा है। यानी जितनी देर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे सब इबादत में शामिल रहे और अपने अपने गुनाहों की, हमारे और आपके गुनाहों की बख्शिश होती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को किस किस अंदाज से नवाजा है। देखिए तो सही कि हम किसकी महफिल में बैठे हैं और किनके नाम से ये महफिल यहाँ रचाई और बसाई गई है। अल्लाह ताला उनके लिए की हम तो सना में और उनके फरिश्ते हम तो सना बयान कर रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत आपके मकाम को इतना बुलंद करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे महबूब, मैं इस शहर मक्का की कसम इसलिए खाता हूँ कि आप इस शहर में उतरे हुए हैं। ये मेरे अजीतापुर वाले भाइयों, ये उनकी महफिल हो रही थी, उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा था। जिसकी कुद्दूसियत व जबरूतियत का ये आलम हो, ये 2 बजे नहीं देखे जाते। ये रात पूरी कट जाए तो कम है। उसकी याद में कितनी ही घड़ियां कट जाएं, उनके इश्क में कितने ही आंसू निकल जाएं, उनकी मोहब्बत में कितनी ही आहो बुका हो जाए, उनकी मदहसरा में कितनी ज़बानें जमजमा पैरा हो जाएं, इंसानियत का हासिल है, रूह की ताजगी है, जिंदगी की अमानत है और इंसानियत की पाकीज़गी है। ये सारी महफिल जो अभी सजाई और बनाई गई है। और अब मुख्तसरन ये मैं अर्ज करूंगा मेरे दोस्तों, मैं कोई खतीब नहीं, लेकिन अभी इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आला तकरीरें आप लोगों ने समाअत की हैं। मैं समझता हूं कि अब मजीद इसमें इजाफा करने से वो जो मुफीद हिदायत और मुफीद बातें आपके जहनों में सराहत कर गई हैं वो कहीं इधर उधर ना हो जाएं। तो उन अमानतों को बरूए खातिर और आपके जहनों में महफूज रहने के लिए और उन बातों को अपने साथ ले जाने के लिए मैं ज़रा सा मौजू बदल रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये महफिल आप यकीन जानिए, ये हमने या बारिक ने या आपके इस मोहल्ले वालों ने या अजीतापुर वालों ने मुनक़िद नहीं कराई।
ये महफिल आपके मुर्शिदों ने मुनक़िद कराई है, आपके मुर्शिदों ने आपके दिलों में ये डाला है कि बहुत दिन हो गए मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले, मेरे अकीदतमंद मेरे पास नहीं आ पाए हैं किसी मसलहत से। मारूफ, जाओ, इज्तिमा करो, सबको बुलाओ, वहां पर इकट्ठा करो और मेरी तरफ से दुआओं का नजराना लेकर जाओ और उनको दुआएं पेश करो जाके। ये यकीन करिए, मेरा दिल ये कह रहा है कि ये किसी के बस की बात नहीं थी, ये किसी की सोच नहीं हो सकती है, ये सिर्फ मौलाना बाबा का करम है, ये उनकी औलादों का करम है, हजरत भोले मियाँ साहब की इनायात हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी शफकतें हैं जो हमारे और आपके साथ ता हयात जुड़ी रहेंगी। उन्होंने भेजा है, हुजूर भोले मियाँ साहब ने भेजा है, हुजूर फजलू मियाँ साहब ने मुझे भेजा है कि जाओ, मेरे मुरीद बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, मेरे मुरीदों के दिलों घर वहाँ पर कोई जिक्र काफ़ी दिन से नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी जज्बे और शौक़ के साथ हमने ये इजलास मुनक़िद किया, अपने दिलों में ईमानियात की वो लहर लेके जा रहे हैं कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फिर किसी न किसी जलसे का इनकाद करेंगे और ये वक्तन फ़वक्तन होती रहेंगी ताकि हमारे और आपके की रूह को जिला मिले, हमारी और आपके कल्ब को नूर हासिल हो। ये उनके जिक्र खैर यहाँ पर हो रहे थे। मेरे दोस्तों, हम तो उनके खादिम हैं, गुलाम हैं, आपके बीच में हैं। हमें तो सिर्फ एक बात आपसे ये अर्ज करनी है कि हम तो दो बोल कह के हारे हैं, हम तो दो बोल कह के हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। आप यकीन जानिए, मैं आपसे बहकीकत बयान कर रहा हूँ कि आप लोग इस चारों चौहद्दी के जितने भी लोग हैं, जब इनका जिक्र आता है, जब मालूम होता है कि ये उस गांव के हैं, तो दिल धड़कने लग जाया करता है। हमारी मोहब्बतों का, हमारी ख़ानदान की मोहब्बतों का, हमारे आबाओ अजदाद की मोहब्बतों का भरपूर आपको भी इल्म है, आपको मालूम है कैसी कैसी दुश्वार मंजिलों से मैं हुजूर फजलू मियाँ साहब, हुजूर भोले मियाँ साहब गुजरते गए हैं। ये वो टपकती हुई ज़मीनें थी, ये वो छप्पर थे जिनमें उन्होंने गुजारा किया हुआ है। उन्होंने महल नहीं देखे, अपना बसेरा इसी काइयाँ के पास मोहल्ले में एक फूस के छप्पर के नीचे गुजारा करते थे। क्या क्या उन्होंने काविशें जद्दोजहदें की हैं, कोई आज के पीर करके दिखाए। वाकई मुझे नाज है अपने वालिद पर, अपने चचा पर कि कितनी सऊबतों झेली हैं, लेकिन वो जो परचमे फजल रहमानी और वो जो शमए फजल रहमानी लेके चले थे, उससे उन्होंने इस पूरे खित्ते को मुनव्वर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सीना बकौल मुफ्ती साहब के 76 इंच का होता है। आपको देख के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपकी परेशानियां अल्लाह सब दूर फरमाए। कभी आपको परेशान देखते हैं तो आपसे ज्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमने फजलू मियाँ साहब की परेशानियों को देखा है, हमने अबू जान हुजूर भोले मियाँ साहब की परेशानियों को देखा है। हर वक्त आप ही लोगों के ख्यालात में गुम रहते थे, हर वक्त दुआ किया करते थे। क्या क्या नहीं किया है आपके आबाओ, हमारे अपने आबाओ अजदाद ने। आज हम उन सब की मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा हमेश ऐसे ही कायम व दायम फरमा। और इस मौके पर अब ज़्यादा आगे गुफ्तगू न करते हुए हम सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि अपने पीर व मुर्शिदों पर पूरा भरपूर ईमान रखो, पूरा भरपूर अकीदत रखो। डगमगाने की,
इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके का मुर्शिद कामिल है, मुर्शिद अकमल है, मुर्शिद मुकम्मल है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो हमारी समझ में है, सिर्फ कमी है वो हमारे लगाव में है, वो कमी जो है वो हमारे इश्क में है, वो कमी जो है हमारी मोहब्बत में है। हमें उनसे उसी तरीके से जुड़े रहना है। हालात आज अच्छे हैं कल बुरे हैं, ये तो दुनिया अल्लाह की तरफ से हुआ करते हैं। आज हम परेशान हैं, कल इंशाअल्लाह ताला खुश होंगे। हर इंसान के साथ ये सब चलता रहता है, लेकिन अपने अकीदों को कभी भी मेरे दोस्तों जंग न लगाना। बहुत बड़ी बारगाह से जुड़े हुए हो, बहुत अफसोस होता है जब कभी किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि हम ऐसा है, ऐसी बात है। नहीं, हमारा दिल ये कहता है कि आप यकीन जानिए कि आप जहाँ से जुड़े हैं ये भी सब उनकी जलवा फरमाइयाँ हैं जहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं, फख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए जिस बारगाह में मुरीदी भी हुजूर पुरनूर सरकारे दो आलम की इजाजत से की जाती हो, तो उस बारगाह का क्या आलम रहा होगा। यानी आप मुरीद हुए तो भी हुजूर पाक की इजाजत से हो रहे हैं। कितना बड़ा मर्तबा है आप लोगों का, कितनी फ़ख्र की बात है। और हमें चाहिए कि अपने आप में वो चीज़ें पैदा करें जो कि हज़रत मौलाना बाबा की तालीम और तरबियत थी। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें उस सांचे में ढलना होगा। जिस वक्त हम अपने मीर और मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी देंगे और हमें ये मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने हमको हिदायत बख्श दी है, हमारे बुज़ुर्गों की इनायत हो गई है, हम नमाज पढ़ने लग गए हैं, हम रोज़े रखने लग गए हैं, हम ज़कात देने लग गए हैं, हम बुराइयों से बचने लग गए हैं, हम दूसरे भाई एक मोमिन की सुलह के लिए सीना सिपर हो जाया करते हैं, हम एक दूसरे को मिलाया करते हैं, हमारे दिलों से हसद, कीना, बुग़्ज़ सब निकल चुका है। और जब इस हालत में आप अपने पीर और मुर्शिद के वहाँ हाजिर होकर हाजिरी देते हैं तो आप यकीन जानिए आपके बुजुर्ग कितना खुश होते होंगे। ये क्या है? ये सब किरदार नवीसी है। ये आपको अपने किरदार को बनाना है। इस्लाम क्या है, दीन क्या है, रूहानियत क्या है। बुजुर्ग की सबसे बड़ी करामत जो है वो किरदार हुआ करता है। हमें और आपको चाहिए कि इस्लाम के सांचे में ढल जाएं। हमें और आपको चाहिए कि हमारे पीर व मुर्शिद की जो तरबियत रही है, आप लोगों ने देखा है हुजूर क़िबला भोले मियाँ साहब की ज़िंदगी को, उन्होंने तवक्कुल की हदें ख़त्म कर दी, क़नाअत की हदें ख़त्म कर दी और उसके साथ तक़वा, तहारत, हर चीज़ की पासदारी कैसी बरतते रहे, कैसी ज़िंदगी गुजारी है, और हर तरीक़े से हमारी और आपकी खिदमत फरमाई है। हम उनको याद करते हैं। और उसके साथ साथ हुजूर फजलू मियाँ साहब की खिदमत, कौन है ऐसा जो ये कह सके कि हमें हुजूर फजलू मियाँ साहब ने दुआ दी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कबूल नहीं फरमाया। वो जिसके लिए जो भी दुआ फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कबूल फरमाया है। घरों में रहे हैं, मिजाजों को समझा है, आपकी बातों को समझा है, यहाँ तक समझा है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, अगर इसी अजीतापुर के किसी शख्स का कुर्ता या बनियान अगर इन दोनों हजरात के पास रख दी जाए और पूछा जाए कि ये किसकी है, तो आप बता देंगे ये हामिद खां की है, ये नूर आलम की है। इस कदर रग़बत रही है, इस कदर आप में रचे बसे हैं, आपका ओढ़ना बिछोना रहे हैं। तो क्यों ना अपने मुर्शिदों पर हम जान वार दें, क्यों ना अपने मुर्शिदों की हम हर वक्त याद ताज़ा रखें। ये ज़िक्र आज जो हुआ, यकीन जानिए ऐसा लग रहा था
कि जिक्र तो अजीतापुर में हो रहा है, लेकिन गंज मुरादाबाद शरीफ पूरे का पूरा यहाँ आया हुआ है। फैज़ान फजल रहमानी भी यहाँ बरस रहा था, या अहमद मियाँ साहब भी यहाँ मौजूद थे, हुजूर रहमतुल्लाह मियाँ साहब भी थे, हुजूर नेमतुल्लाह मियाँ साहब भी थे, और खूब खूब महसूस हो रहे थे। एक तरफ हुजूर भोले मियाँ साहब थे, एक तरफ हुजूर मोहम्मद मियाँ साहब थे, एक तरफ हुजूर फजलू मियाँ साहब थे, रफ़ीक मियाँ साहब थे, और इन सब में बैठ के सब वो देख रहे थे कि मेरा गुलाम जिसे मैंने अपनी मसनद पे बैठाला है, आज मेरे उन फूलों के बीच में बैठकर कितना शादमान हो रहा है, सबको दुआएं दे रहा है, कितने महसूस हो रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसी ही महफिलें मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।